नवाज मैं तुम्हें आज सुन लो मेरी गौर से बात। आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहे और वो जाके VIP जेल में ठहरे। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ और अक्स के लोगों, मैं हूँ राशिद अकरम। नाज़रीन, पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल पर बात करें, पाकिस्तान की खारजा अमूर पर बात करें, पाकिस्तान में महंगाई पर बात करें, पाकिस्तान के हर लिहाज से जिस चीज़ पर भी बात करें, पाकिस्तान उसमें बुरी तरह नुकसान में बुरी तरह मुतासिर नज़र आता है। पाकिस्तान की अगर सियासी सूरत हाल की बात करें, पाकिस्तान में अगर हम देखेंगे, पाकिस्तान एक तरफ जो है वज़ीर आज़म इमरान खान वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रहा है, माइशत अच्छी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो PDM है वो एक ही शोर मचाते दिखाई देती है कि यहाँ पर ना आटा, ना चीनी, ना घी, ना दाल, ना रोटी, हर चीज़ से गरीब आवाम जो है वो परेशान है। पेट्रोल की कीमतें आए रोज़ बढ़ जाती हैं, गैस की जो कीमत है, और उसके अलावा आप देखेंगे जो गैस का बहरान है। इस हवाले से इन सारी सूरत हाल पर, इन सारी चीज़ों पर हम आवाम से जानेंगे कि आवाम क्या कहती है। जो PDM है उनका बयानिया कितना दुरुस्त है, PDM जो है अपने बयानियों को कितना पॉजिटिवली लेके चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम? अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम, बताइएगा आप कहाँ से हैं और यहाँ पर आप लाहौर में क्या कर रहे हैं? हम कोयटा से, लाहौर में हम इधर कारोबार करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त PDM जो है वो एक, आपको पता है उन्होंने पूरे मुल्क में जो रैलियाँ हैं, जलसे हैं, हर तरह आपको पता, लाहौर में किया जलसा, पेशावर में किया, कोयटा में किया, कराची में किया। अब मुझे बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में औरत की जो हुकूमत है वो हराम है, तो आज मरियम नवाज़ के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, उस पर क्या कहोगे? सही बात है, वो मुल्क की हिफाजत के लिए दोनों इकट्ठा हुआ है, औरत के साथ इकट्ठा हो गया। मुल्क का बुरा हालात है, किसी के साथ भी आप मुल्क की खातिर इकट्ठा होना सही है। ठीक है जी, मुल्क का हालात बड़ा ख़राब है। अच्छा, माशी लिहाज से तो वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने कहा था जब मैं इन सब को पकड़ूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी तो बात दुरुस्त हो गई? नहीं, दुरुस्त नहीं है। वो जहांगीर फरीन उसको पकड़ो, और बहुत से लोग हैं वो किसी को नहीं पकड़ रहे हैं ना। अच्छा, आप बता रहे हैं कि चीनी चोर, गंदम चोर, कौन है चीनी चोर, गंदम चोर? जहांगीर तरीन को पकड़ लेना चाहिए, जो 57 रुपये से चीनी लेकर के 110 रुपये को, उनको पकड़ना चाहिए। अच्छा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तकरीबन 3 साल से मुकदमात पे लड़ रहे, मुकदमात जो आ रहे जा रहे, अभी तक 1 रुपये उनके ऊपर साबित नहीं किया। PDM कहती है कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनको एक खातून ने नाक पे दम करके रखा है। मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वो खातून कौन सी है, बिलावल है या मरियम? यार ये बड़ा सियासी लीडर है, उनके खिलाफ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। शेख रशीद साहब से पूछ लीजिए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो एक खातून ने नाक पे दम करके रखा है, मुझे बताएं कि वो कौन सी खातून है जिसने नाक पे दम करके रखा है? ये मरियम नवाज़ है या बिलावल भुट्टो हैं? ये तो शेख रशीद साहब भी बेहतर बता सकते हैं। अच्छा। कि मरियम नवाज़ ने किया हुआ या बिलावल भुट्टो ने किया हुआ। अच्छा, तो नहीं, शेख रशीद साहब तो कहते हैं कि वो वज़ीर दाखिला है और वो मुल्क में जो जितने भी मामलात हैं उनको दुरुस्त करेंगे। PDM अगर रैलियाँ निकालेंगे, हम उनको पकड़ेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं कि जब वो पकड़ने जाएंगे या वो ऑर्डर देंगे तो वो क्या फिर बिलावल को भी पकड़ेंगे या नहीं? ओबियसली बात है, बिलावल को भी पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए उनको लेडीज़ कांस्टेबल की ज़रूरत होगी। लेडीज़ कांस्टेबल की, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के कानून में औरत को जो है वो मैन कांस्टेबल जो है अरेस्ट नहीं कर सकता। अच्छा। उसके लिए लेडीज़ कांस्टेबल तो आप मुझे बताएं कि फिर पाकिस्तान की जो इस टाइम PDM है, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मुल्क की अगर हम बात करें, पाकिस्तान जो है वो खारजा अमूर पर, पाकिस्तान के माशत की बात करें, पाकिस्तान में हर चीज़ जो है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो अगर PDM जो है वो ये जल्द से जुलूस कर रही है, दुरुस्त कर रही है या नहीं? वो बेसिकली अब उनका एक मिशन है बिलावल का और मरियम का, अब्बू बचाओ तहरीक। अच्छा। वो चला रहे हैं, वो मुल्क को बचाने के लिए नहीं कर रहे। जैसा कि इमरान खान ने पहले भी कहा था कि मैं एक चोर को पकड़ूंगा तो बाकी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो बिल्कुल उसी तरह है। 2018 के इलेक्शन में मरियम नवाज़ कहती थी इमरान जरदारी भाई भाई। अच्छा। अब मरियम और बिलावल खुद दोनों बहने बनी हुई हैं। मरियम कहती थी कि वोट
वोट दोगे जरदारी तो को उसको दोगे, जाएगा। इमरान को जाएगा, इमरान को दोगे जरदारी को जाएगा। अब वो दोनों बहने बहने बनी हुई हैं। अच्छा। बिलावल भी और मरियम भी। तो जो मौलाना फजल रहमान कहते थे, मौलाना फजल रहमान कहते थे, वो कहते थे औरत की हुकूमत, ये उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के दौर में फतवा दिया था कि औरत की हुक्मरानी जो है इस्लाम में हराम है। तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अफगानिस्तान के डीजल का जो परमिट है उन्हें अलाउ किया था, तो उन्होंने ये फतवा कैंसिल किया था। अच्छा। वो सिर्फ अपने अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं। अगर ये क्या बोल रहा है ये पता नहीं, तुम क्या बोल रहे हैं भाईजान, पता नहीं है पीछे से मुझे आप एक चीज़ बताएं, अगर पीडीएम मुल्क बचाने के लिए निकली है तो मुल्क ख़राब किसने किया? इसका आखिरी उम्मीद मौलाना फजल रहमान है भाईजान। अगर पीडीएम मुल्क को बचाने के लिए निकली है तो मुल्क खराब किसने किया? मुल्क खराब करने वाले ही ये हैं। ये सिर्फ अपनी बात चोरी सुनो, को ये बचाने 2 के लिए साल में निकले मुल्क 70 साल में इतना मुल्क खराब नहीं हुआ जितना ये 2 साल में खराब हुआ है। डॉलर का क्या हालात हुआ है, आपका रुपये का कदर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हुकूमत क्या है? हुकूमत है नहीं। अगर मेरी बात सुने, मौलाना कहते थे जरदारी खराब है, मौलाना कहते थे मरियम खराब है, मरियम कहती थी मौलाना खराब है, वो सारे खराब है। तो फिर आज इकट्ठे क्यों हैं? ये अलग अलग क्यों नहीं तहरीक? आज़ादी मार्च का क्या बना? आज़ादी मार्च जान मौलाना को नहीं, सिर्फ वोट उधर पेशावर और उधर पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है, इधर पंजाब में इधर इसका वोट नहीं है। वो इसके खातिर इसके साथ क्यों नहीं है? गया नहीं दे रहा, आप लोग वोट नहीं दे रहे, पता नहीं चोर को क्यों दे? चोर को वोट क्यों दे? चोर कौन है? चोर को वोट क्यों दे? नहीं, डीजल चोर है, गरदारी चोर है, नवाज शरीफ चोर, मुल्क के सामने क्यों नहीं? बाहर क्यों भागे हो? बाहर क्यों भागे हो? सामने खड़े हो। हाँ, चोर के दौर में आटा 40 रुपए किलो, तो डॉलर 100 रुपए। तो किसने करा था? किसने करा था? पीटीआई जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। मौलाना साहब कहते थे कि ये औरत की हुक्मरानी हराम है, ठीक है। आज वही एक औरत के साथ स्टेज पे खड़े होके एक ही भुट्टो के नारे लगाते हैं, एक ही साथ। चोर सब इकट्ठे हुए हैं। आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि बिलावल फजलुर रहमान साहब कहते थे कि जलसे जो हैं वो दिन के वक्त होते हैं, रात के वक्त तो मुजरे होते हैं, रात के वक्त मुजरे होते हैं। अब वो खुद रातों को जलसे कर रहे हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पे एक नौजवान मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि यार अभी मुझे बताएं कि जो मरियम नवाज़ है, मौलाना फजल रहमान है, ये तमाम लोग एक साथ हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अलग हैं, और वो उनको ललकारते हैं, कहते हैं कि कभी कहते हैं 31 दिसंबर तक आपके इस्तीफ़े और हम ये हुकूमत ख़त्म कर देंगे, अब 31 जनवरी तक। तो अब मुझे बताएं, अब क्या 31 फरवरी भी आएगी? नहीं, ये अवाम पे डिपेंड करता है। देखें, जो कारकर्दगी उन्होंने पहले निभाई है, जो इमरान खान साहब अभी निभा रहे हैं, ये डिपेंड करता है अवाम पे। अवाम अब देखें, लोगों ने वादे किए, फैसले किए कि पेट्रोल, आटा, चीनी, कपड़ा, मकान, तीर, एवरीथिंग, लोगों के दावे थे कि गरीब आज फिर सड़कों पे है, अमीर और अमीर है। टैक्स है, वो किस चीज़ का टैक्स है? आप एक्सप्लेन करें ना। अब बिल है, गरीब अवाम 200 रुपये की दिहाड़ियाँ कर रहा है इधर, तो 200 रुपये में 4 बच्चों का पेट पलता है। या फिर आप ऐसा कर लें कि अगर एक बंदा घर से कमाने के लिए सुबह को निकलता है, उसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता या उसके सेफ्टी नहीं है। आज इधर बच्चे के साथ जातियाँ हो रही हैं, औरत सेफ ही नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में। हमें वो हुकूमत चाहिए जो हमारे लिए, ना कि अपने लिए बैंक हर कोई अपने बारे में जेब में डालता है। कोई भी है, इमरान खान साहब भी हैं। क्या पिछली हुकूमतों ने ये सब कुछ किया था? पिछली हुकूमतों ने हमारे साथ मजाक किया था बस, और कुछ भी नहीं। कौन सा मजाक? बस यही कि हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी सारी सहूलतें पूरी कर देंगे। आज अब ये देखें, सर्दियाँ चल रही हैं, ठीक है, आप बाहर किसी सिटी में चले जाएं, वहाँ पे सर्दियों का पूरा इंतज़ाम होता है, हमारी मोटरवे बंद पड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछली जितनी भी हुकूमतें से, अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, मियाँ नवाज शरीफ की बात करें, वो उनके जो अब इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? अगर बिलावल भुट्टो जो है वो पर्ची पे जो चेयरमैन बन जाते हैं, अगर वो जो मरियम नवाज़ हैं वो हुकूमत जो इक़्तिदार जो है अपनी कुर्सी संभाल लेती हैं, तो मुझे बताएं कि इन्होंने मुल्क के लिए क्या किया? इनको इक़्तिदार में आना चाहिए, इनको हक़ है। बिलावल भाई, आपके लिए एक प्रोग्राम है, आप वज़ीर आला बन सकते हैं, पहले उससे पहले आप एक अच्छे लड़के बन जाए, क्योंकि स्टेज पे आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो एक मर्द की होती है। कौन सी परफॉर्मेंस, कौन से स्टेज पे? मतलब कोई भी स्टेज हो, आप अगर जलसा भी करते हैं तो आप उधर कह रहे होते हैं कि मैं घर नहीं जाऊंगी ठीक
ठीक है, तो अवाम को मतलब वज़ीर आला चाहिए, उनकी मेम नहीं चाहिए कि आप आएँ तो ऐसे करें कि मैं जा रही हूँ, मैंने आज यहाँ पे इंटरव्यू देना है, मैंने वहाँ करना है। नहीं, हमें वज़ीर आला वो चाहिए कि जो हमें प्रोवाइड करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, ऊपर अगर शेख रशीद की बात करें वो भी इनको मेम्स का बनाते हैं, कभी इनको कहते हैं कि मैं इनको हथकड़ियाँ नहीं लगाऊंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो कहते हैं कि पेट्रोल अगर महंगा हो तो आपका हुक्मरान ख़राब है, अगर आपके महंगाई बढ़ रही हो तो आपका हुक्मरान चोर है। तो अभी तो सब कुछ, महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल भी, हर चीज़ ऊपर जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर ये कहूँगा कि जो PTI को सपोर्ट करते थे ना, वो सबसे पहले तो वो सपोर्टर अपने आप को ना, अभी तक मैं शेर का हूँ, मैं पहले बता दूँ, नून शेर के हो? मतलब शेर नून लीग का हूँ। ठीक है, नून लीग के हो? हाँ, नून लीग का हूँ। नून लीग के हो? हाँ, नून लीग का ही हूँ। नून लीग के हो? नहीं किसके हो? नून लीग का ही हूँ। अच्छा। पर देखिए यार, बंदा है ना, और की अच्छा। क्या लेट। पर बात ये है कि अब इमरान खान साहब हैं, अब वो कह रहे हैं कि अब हर चीज़ महंगी हो तो आपका हुक्मरान चोर है। तो आप ये चीज़ें नोट करें। अच्छा, कि मेरे नौजवान, मेरा आपसे एक छोटा सा मुख्तसर सा सवाल है जी। आप घर में किसी नौकर को रखते हैं, खान शामा लगा ले, खान शामे को आप चेक करते हैं उसके हाथ का टेस्ट कैसा है, उसका रवैया कैसा, उसकी तालीम कैसी है। तो हमें चाहिए कि अपने मुल्क में अगर हम अपने सियासतदान लेके आएँ, अपने मुल्क की ये 22-24 करोड़ आवाम की जो आवाम है इसकी सरबराही दें, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे हुक्मरान भी पढ़े लिखे होने चाहिए, उनकी भी तरबियत होनी चाहिए, ना कि जैसे आपने कहा यूँ होना चाहिए या यूँ होना चाहिए? वो उस पर क्या कहोगे? उस पर हम ये कहेंगे कि पहले तो सबसे पहले अब अपनी पंजाब पुलिस है माशाल्लाह, उसमें मैट्रिक पास है सारी। ठीक है, अब उनकी जांच पड़ताल मैंने उनकी बात नहीं की, मैंने सियासतदान फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सियासतदान, तो सियासतदान एक देखें, हमारा कौमी लीडर है कायदे आज़म, ठीक है, मोहम्मद अली जना काबिल रिस्पेक्ट है। उनके बाद उन्होंने एक लीडर का अपना ओहदा निभाया और आज तक मरते दम तक हमारी आने वाली 7 नस्लें जो भी रहेंगी पाकिस्तान, वो उनको याद करेंगी। तो मैं ये चाहता हूँ हमारा लीडर भी वैसा होना चाहिए, वज़ीर आज़म। ठीक है, आपका कहना है लीडर भी वैसा होना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ देखें, यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं जो चीज़ें बेच रहे हैं। इधर थे, किधर जा रहे हैं? महंगाई कितनी है? महंगाई है, महंगाई बहुत है, बहुत बहुत बहुत। गरीब का कोई काम नहीं चलता सकता है, बेचारे 30-40 रुपए की चाय हो गया है, अपना पेट भी पाल नहीं सकता है। ये सिनेहा से आ गया है, सारे के साथ जुल्म करता है। कौन जुल्म कर रहा है? ये ये बड़े जो है वज़ीर आला है, ये बड़ा जुल्म करता है गरीबों के साथ। कौन वज़ीर आज़म है आपके में? ये जो है, जो ये इमरान खान। अच्छा, तो आपने वोट किसको दिया था? वोट में हम लोगों ने इसको दिया, हम लोग को क्या पता है, जो मालूम है जो है साहब जुल्म वो करेगा। अच्छा, इसी वजह से अभी बस अल्लाह पाक जो करेगा फैसला, अल्लाह बड़ा। अच्छा, इससे पहले आप किसको वोट देते थे? हम लोगों ने देता था बेनज़ीर भुट्टो को। अच्छा, फिर उससे से बाद ये आ गया, वो तो फिर इस्तीफा दे दिया उसको, थोड़ा सा हम लोग इसको दिया जो भाई अच्छा काम करेगा, ये ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करते करते अपना वोट किया, गरीबों को बस मार दिया, समझिया। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम लोगों ने ये गरीबी काम करता है, अल्लाह मोहम्मद का नाम, अली सैदर करार का, ये बस बेचता अपना पेट गुजारा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान है एक तरफ और एक तरफ पूरी टीम है 11 खिलाड़ियों की। तो आप मुझे बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आने लगे थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं इनको हाथ डालूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसमें आप बताएं कितनी सदाकत है, कि क्या आप समझते हैं कि इकट्ठे ये मुल्क के लिए हुए हैं या अपने लिए हुए हैं? अपने लिए। अपने लिए। अपने लिए। तो आप वज़ीर आज़म इमरान खान की जो इस वक्त हुकूमत है उसको फिर कितने नंबर देंगे? वज़ीर आला इमरान खान जिहड़ा है ना, वो कल दा बच्चा है। अच्छा, वो खिडारी है सिर्फ, सही, वो सियासत का खिडारी नहीं है। ठीक है। वो फौज दे मगर लगा रहे, ऐश करे, 5 साल उन्होंने बर्दाश्त करना ही पैना सानू। अच्छा, बस। वोट किन्हों दिता सी? शेर नू। शेर नू? हाँ जी। अच्छा, इस वक्त वैसे इन्होंने सड़कों से घसीटना सी, तुहानू पता है ना कि शहबाज शरीफ लाड़काना दियां सड़कां ढिड पाड़ के पैसे लेने। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, रिज़्क़ तो हमने अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है। इमरान खान को मिल गई हैं इज्जत? इमरान खान साहब को वो ये केड़ी इज्जत है? ये इज्जत नहीं की, ये जलालत है। ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। पाकिस्तान च कोई ऐसी पार्टी नहीं है मेरी नज़र च जिहड़ी कि पाकिस्तानी इक़्तिदार नूं संभाल सके। जो कायदे आज़म दा पाकिस्तान से वो पाकिस्तान है ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जितने भी मौलाना फजल रहमान हैं
वो कहते थे कि जो औरत की जो हुकूमत है वो हराम है। आज वो एक ही स्टेज पे खड़े होके कहते हैं कि उनकी उसी खातून मरियम के साथ डांस कर रहे हैं। मरियम जो है वो पीपल्स पार्टी के नारे लगा रही है, लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले मरियम कहती थी आप वोट डालेंगे इमरान खान को, जाएगा जरदारी को। इस पर क्या कहोगे? ये देखें जी, ये सियासत जो है ना एक झूठ का नाम है। अच्छा। ठीक है, मौलाना साहब पहले अपनी पार्टी को लेके चलते हैं। अच्छा। ठीक है, मरियम नवाज़ पहले अपनी पार्टी को लेके चलती हैं, बिलावल भुट्टो अपनी पार्टी को लेके चलते हैं। अब इनका जो मेन टारगेट है ना वो इमरान खान है। अच्छा। ठीक है, इमरान खान इसलिए टारगेट है क्योंकि वो कहते हैं एहतसाब हो। एहतसाब इसलिए हो क्योंकि वो कहता है कि अवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, अवाम का पैसा बिना छापा मारा जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये सारे एक गठ हो के इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, तो आप मतलब कि आप कहते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इस अगर इमरान खान की हुकूमत को कितने नंबर दोगे 10 में से? देखिए जी, अभी तो मेरे ख्याल में ना कोई नंबर देने वाली बात ही नहीं है इसमें। अच्छा। क्योंकि अभी तक मेरी नज़र में इकॉनमी को ऊपर आना चाहिए था। इकॉनमी ऊपर आ रही है? किस तरह आ रही है? मतलब नीचे आपका जो पॉवर्टी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इन्फ्लेशन रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है हमारे मुल्क में। अच्छा, एशिया में। आपने वोट किसको दिया था? इमरान खान को दिया था। अच्छा, तो आइंदा अगले इलेक्शन में 2023 के इलेक्शन में आप इमरान खान को वोट देंगे? नहीं सर, मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि इस लायक नहीं है कोई भी नहीं? आप कोई भी नहीं, किसी को नहीं। अगर आप देखें 1973 या मतलब के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, मियां नवाज शरीफ को देखें, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, फिर आगे बेनज़ीर, फिर आसफ़ अली ज़रदारी, अब आ गया बिलावल। तो क्या आप इसी तरह हम ये समझते हैं, आप समझते हैं कि ये ग़ुलामी का दौर ऐसे ही रहेगा? देखिए जी, ग़ुलामी तब तक हमारी जान नहीं छोड़ेगी जब तक हम अपनी सोच के ग़ुलाम हैं। अच्छा, ठीक है, हम 1947 में आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन आज भी हम अपनी सोच के ग़ुलाम हैं। सोच के ग़ुलाम इस तरह हैं क्योंकि हमारी सोच को इन्होंने इस तरह झंझोड़ दिया हुआ है। जैसे कि आपने कहा ना, पहले वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर बेनज़ीर, फिर ज़रदारी। ये एक वरासत समझते हैं, सियासत को वरासत, पाकिस्तान को वरासत समझते, पाकिस्तान को वरासत समझते हैं और पाकिस्तान की सियासत को भी वरासत समझते हैं। ये जैसे जैसे इनकी नस्लें बढ़ेंगी वैसे वैसे सियासत का इनका पैगाम देना चाहूँ, पैगाम यही तरफ देख के बोलो ना। पैगाम यही देना चाहता हूँ कि जनाब इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुखालिफ 11 जमातें हैं, और उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आए उन्होंने कहा कि ये जब मैं इनको हाथ डालूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ जी। तो अब इस पे क्या कहेंगे? सर मैं इसमें ये कहूँगा, इमरान खान जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। इसे टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि हमारी आवाम से पहले यानी कि चोरों लुटेर जो थे उन्होंने काफ़ी खाया पिया है। अब जब खाली मुल्क मिलेगा तो उसको टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह 2-3 साल मज़ीद लगेंगे, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होगा, एकदम कुछ नहीं होगा। जो मौलाना फजल रहमान है वो बेनज़ीर भुट्टो जब इक़्तिदार में आई कहते थे कि ये औरत की हुक्मरानी जो है वो हराम है। आज एक उसी खातून के साथ जलसे में खड़े होकर एक ही गाने पे मरियम नवाज़ जो है वो पीपल्स पार्टी का नारा लगाती हैं और दूसरी तरफ मौलाना जो है उनके साथ उनके नारे का जवाब देते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? असल में सारे चोर जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, तो उनके लिए सब कुछ हलाल है। अच्छा, जब बात दूसरी तरफ आती है तो वो हलाल हराम की तफसील बयान करने ला पड़ते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में इतना नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में इमरान खान जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को 10 में से कितने नंबर देंगे? सर अगर 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि लोग इस वक्त कुछ परेशान ज़रूर है महंगाई की वजह से, लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर जाके देखें तो पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त हो रही है। पहले पाकिस्तान को इतना अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता था, वो यही कहते थे कि यहाँ पे करप्शन है। ठीक है, और अब देखा जाए अब वो चोरों को पकड़ रहा है। लेकिन करप्शन तो बढ़ गई। अगर हम आदाद शुमार के लिहाज से देखें मुल्क में पिछली दफ़ा से ज़्यादा कुछ 1-2% ऊपर चली गई। अगर माशत देखें 53,000 पे छोड़ के जो है नून लीग की हुकूमत थी वो छोड़ के गई। अब जो इस वक्त करंट जो है वो 44,473 पे जो इंडेक्स है, तो ये तो नीचे आए हैं ना, ऊपर तो नहीं गए। सर हर चीज़ पे टाइम लगेगा। ठीक है, अब नीचे तो आ रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जाएगा। अभी जब हम सब आवाम टैक्स देंगे तो इंशाल्लाह ऊपर भी जाएगा। आप कहते हैं टैक्स देना चाहिए? हाँ, वो तो देना चाहिए। जी बिल्कुल, देखा कि आपने आवाम जो है वो पूरी उम्मीद है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत जो है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो जो इमरान खान को जो वोट दे के नाला भी नज़र आते हैं, लेकिन वो ये उम्मीद जाहिर करते हैं कि ये जब तक जितने ये चोर लुटेरे यानी कि वो PDM को कह
रहे हैं कि पीडीएम ये जो है ये मुल्क को विरासत समझा हुआ है, इन्होंने विरासत के तहत ये हुकूमत पहले बाप दादा और अब बच्चे जो हैं इसी तरह ये मुल्क का निज़ाम जो है चलता रहेगा।